हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम प्लेन के कुछ पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे वो सब देखते हैं। सबसे पहले तो एवरी इक्वेशन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 of first degree in x, y and z always represent a plane। तो प्लेन का इक्वेशन देख लीजिए आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें सबका डिग्री जो है x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, z का डिग्री 1, तो इसमें सबका डिग्री 1 होना चाहिए। ऑल्सो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन। अब ये प्लेन है, अब प्लेन में अगर कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो इसमें जो इक्वेशन है ना, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज को बताता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस। अगर कोई प्लेन एक पॉइंट पी x1 y1 z1 से पास कर रहा है तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 a प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। उसमें क्या है ना, x1 y1 z1 जो मेरा पॉइंट है वो है, ठीक है। और यही अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया रहेगा, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोल रहा है, तो जैसे कि इफ़ a plane makes intercept of a length ABC with x, y and z axis respectively, equation of plane। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए ये सपोज 3 एक्सिस बनाई हूँ मैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। अब इंटरसेप्ट अगर इन दोनों से, ठीक है, मेरे यहाँ का डिस्टेंस सपोज a है, यहाँ तक का डिस्टेंस b है एंड यहाँ तक का डिस्टेंस c है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा a 0 0, दिस इज 0, c 0, दिस इज 0 0 b। तो ये मेरा इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। ये जो एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन के साथ इसका जो कनेक्शन है वो मेरा इंटरसेप्ट कहला रहा है, इससे इसका एक्सिस का, तो इसमें प्लेन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसका इक्वेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। नोट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम इक्वेशन को इस डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म से ला सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के इक्वेशंस देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, नॉट इन पोर्शन, वो क्लास 12 में था। क्लास 12 में हम प्लेन के वेक्टर फॉर्म किए थे, अब क्लास बीएससी में हम लोग सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म करेंगे। देखिए, इफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज नॉर्मल फ्रॉम फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। सो अगर आपको बोल रहा है कि मैंने आपको जैसे कहा प्लेन में, अगर दिस इज अ प्लेन, इसमें परपेंडिकुलर है सपोज ओरिजिन से, ठीक है। सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डी इज माई कॉन्स्टेंट। लेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 बी given plane, then any plane parallel to this plane is of the form। so अगर मेरा ये जो प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, वो दिया हुआ है और उसी के साथ सेम टू सेम और एक प्लेन मेरा उसके साथ पैरेलल में है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के। ये जो के है मेरा वो कांस्टेंट है जिसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसके पैरेलल हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। So equation of the plane through the intersection of two planes. So this is the intersection, अगर दो प्लेन का इंटरसेक्शन हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। ये एक प्लेन का इक्वेशन है और ये दूसरे प्लेन का, तो इसका इंटरसेक्शन कंबाइंड फॉर्म क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज प्लस लैम्डा टू द टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विल बी गिवन द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। Now, equation of a plane passing through a given point and perpendicular to given vector. So vector नहीं करना है, हम कार्टेशियन वाला कर रहे हैं। तो कार्टेशियन में क्या बोल रहा है, equation of a plane passing through a given point। जो प्लेन है वो मेरा एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। तो वेक्टर नहीं, हम कार्टेशियन लेंगे। सो
देखते हैं. So the Cartesian equation of a plane passing through a point x1, x, y and z and perpendicular to the line having direction ratio n1, n2 and n3 is. So इस फॉर्म में हम ले सकते हैं. अगर आपको कोई पॉइंट गिवन दिया रहेगा और कोई लाइन दिया रहेगा जो परपेंडिकुलर होगा, तो जिसका n1, n2, n3 जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा, आई मीन डायरेक्शन रेशियोज होगा, और ये वो पॉइंट होगा जिससे प्लेन पास कर रहा है, तो उसको इक्वेशन को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन. अगर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कोई गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है कोई गिवन लाइन से, ठीक है, तो समझा दे रही हूँ, एक कोई भी गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और एक पैरेलल है गिवन लाइन से, ठीक है, ये लाइन कुछ भी है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे? तो उस केस में आपको कार्टेशियन फॉर्म दिस dr b1 b2 3 इस तरह से आपको निकालना है. इसमें जो x1 y1 z1 है वो आपका क्या है? उस गिवन पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है उसके पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस. ठीक है, दो गिवन लाइन से पैरेलल होने पर दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड लाइन. ठीक है, जैसे दो गिवन लाइन से पार है, इसमें हम लोग एक बनाए थे, दो गिवन लाइन से पार है, तो दिस इज dr b1 b2 b3 एंड दिस इज c1 c2 c3. ठीक है, उस केस में आपको इस तरह से इक्वेशन लिखना है, फिर इसको डिटर्मिनेंट के रूल से सॉल्व करना है. एंगल बिटवीन टू प्लेन. कार्टेशियन फॉर्म में इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड दिस इज द टू इक्वेशन, तो आपको निकालना है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. प्रोडक्ट में है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. सो ये इसका मतलब है जब दो प्लेन के बीच का एंगल हमें निकालना हो, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर के लिए है और ये मेरा पैरेलल के लिए है. ठीक है, देखिए ये दो प्लेन है, इन दो प्लेन के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे? सो दिस इज गोइंग टू बी द थीटा. ठीक है, आपको ये निकालना है. ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन. सो कार्टेशियन फॉर्म में तो इस तरह से होगा, बी द लाइन दिस एंड दिस. ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच का साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखिएगा, और दो प्लेन के बीच का होता है कॉस थीटा वाला फॉर्मूला. ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के लिए साइन थीटा होगा, ये दिमाग में रखिएगा. ठीक है, और कंडीशन परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए तो सेम है. ठीक है, लेंथ परपेंडिकुलर, ये आपका देखिए क्या है, द लेंथ p ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू द प्लेन. सो अगर आपको लेंथ निकालना होगा, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी प्लेन है, सो उससे ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, तो इसका अगर लेंथ फाइंड करना होगा तो आपको ये वाला करना, ये वाला प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको लेंथ दिस इज d, द डिस्टेंस ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, ये a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d, जो कि ये है पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाई ये सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर ओवर रूट. ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, डिस्टेंस मतलब, और ये मॉड्यूलस के अंदर होगा, मतलब डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव करना है. ठीक है, और देख लीजिए कंडीशन पर को प्लेनर का क्या है कि कंडीशन ऑफ लाइन, अगर ये लाइन इक्वेशन है कार्टेशियन वाला, तो को प्लेनर दिखाने के लिए आपको ये करना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और ये सब जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, वो करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है. तो प्लेन के जितने भी पॉइंट्स थे कवर करा दी हूँ मैं, इससे आगे और कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ये सब पॉइंट्स का अप्लाई एप्लीकेशन नहीं होगा. ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे दूसरे वीडियो में.